जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राका फौजी और आप देख रहे हैं राका फौजी एक्सक्लूसिव व्लॉग्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस चांद की भयानक दुनिया की सच्चाई बताने की कोशिश करने वाला हूं। दोस्तों, पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं पूरी दुनिया, और क्या है चंद्रमा से जुड़े हुए डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसियां हमसे छिपा रही हैं। जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। तो दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को, यानी कि एस्ट्रोनॉट को, चांद पर भेजने वाला है। और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन पर करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है, इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है? और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा? जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के रोमांच सफ़र की खास बातें। तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते में चांद पर पहुंचने के 42 दिन लगते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 के चंद्रमा की तरफ जाने का तरफ अंडाकार रास्ते को इस्तेमाल किया है, जिसमें वो पहले पृथ्वी को चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट की तरह बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफ़ी किफ़ायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिएगा। और इस रास्ते से जाने के लिए 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफ़ी थक भी जाएंगे। इसलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं। इस रास्ते से चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेस क्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफ़ी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी 60 किलो है तो वहाँ पर चांद पर 10 किलो वजन हो जाएगा। अब इसलिए पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे की तरफ भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना चाहिए। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टानें, पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। चांद पर यह गड्ढे कई सालों से हैं, उल्का पिंडों की वजह से ये बने हुए हैं, और यह 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। वहीं चांद की मिट्टी लूना बिल्कुल ज्वालामुखी की निकलने वाली राख की तरह है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज़्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे और आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर
चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बर्ड एड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। अब चांद की खूबसूरत ज़मीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नज़रें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर पृथ्वी का उदय होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफ़ी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी नज़र आती है। और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाएंगे। और अब अगर चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड कर रहे हैं तो हमें अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़े, प्लास्टिक बैग्स में भरा हुआ कूड़ा भी दिखाई देगा। ये कूड़ा जब नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बैग्स के अंदर इनके अंदर इनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्किट्स हैं। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हैं, जहां पर 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश होकर गिरा था, वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में नज़र आ जाएगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद ना तो वहां बारिश और ना ही तूफान बवंडर से वह रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेस क्राफ्ट के साथ फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आएँ तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों आप यह जानते हैं कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड्स इन उल्कापिंडों को या तो साइड कर देती है, धकेल देती है, या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने ही नहीं देता, पहले ही जला देता है। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ पर घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नज़र लगाए रखने के लिए कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों सेंटरों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर किसी लाइफ पार्टनर के साथ चांद पर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन को काम करें, तो आपको बता दें ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने की वजह से साउंड वेव चल नहीं पाते हैं। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ हिलते हुए देखेगा, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। और इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज़ तक भी सुनाई नहीं देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर लगा दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड पुश करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल भरा जाता है। साथ ही इन्हें एक हेडफोन भी दिए जाते हैं साथ में, जिसके जरिए अपने साथियों को और कमांड सेंटर की आवाज़ को सुन सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने के लिए 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन में 14 दिन का दिन होता है और 14 दिन की रात होती है। जाना कि वहाँ का एक दिन और पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं, और अगर चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके में पहुंच गए तो आपके साथ काफ़ी खौफनाक चीज़ें हो सकती हैं। बता दें कि चांद पर कई सालों से जांच कर रहे वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटराइज और हाइड्रो प्लस के पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही
पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहाँ जाकर बसना हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती साबित होगा। वहीं यहाँ पर एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसीज चाँद में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चाँद पर जाकर बसना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट भी करिए और हमें बताइए। आज के लिए इतना ही। आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राका फौजी।